The landmark Supreme Court verdict granting Muslim women the right to file petitions for maintenance under the religion-neutral Section 125 of the CRPC has brought forth the memories of the 1985 Shah Bano judgment. While the BJP welcomed the major development, it reminded people of how Congress back in 1985 reversed the similar apex court verdict in the Shah Bano case for appeasement politics by enacting the Muslim Women Act on protection of rights on divorce. For the unversed, the apex court bench of Justices B.V. Nagaratna and Augustine George Massey on Wednesday reinforced the religious neutrality of Section 125, stating that the section would apply to all women around the country, irrespective of religion. Notably, in 1985, the then Chief Justice of India, V.Y. Chandrachud, father of the current CJI, D.Y. Chandrachud, had upheld the right to alimony of a Muslim woman under Section 125 while stating that religion has no role to play in the applicability of the section. He added that it was enacted to provide quick justice to people who are unable to maintain themselves. However, the Rajiv Gandhi government overturned the judgment in 1986 with the Muslim Women Act. ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। आप देखिए, शाह बानो का जो फैसला आया था 1985 में, इसी तरह का ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन तब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के दबाव के चलते और वही पुरानी घिसी-पिटी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राजीव गांधी जी की सरकार ने इस ऐतिहासिक फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। देखिए, ऑलरेडी इस्लाम में, शरीयत में पहले से ये कानून है और ये सिस्टम बना हुआ है कि जो भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन मोहर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये Welcoming the significant verdict of the SC on Wednesday, BJP leader and Rajya Sabha MP Sudhanshu Trivedi said that it ended a threat to the Constitution by the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986, passed by a Congress government in the past. Trivedi noted that the Congress government's decision was one of the biggest threats to the Constitution as it gave primacy to Sharia and Islamic laws. कि संविधान जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है खतरे में रहा है और ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें संविधान से ऊपर शरिया कर दिया गया था। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी को अटपटी लग सकती है, परंतु शाह बानो केस ने जो जजमेंट दिया था उसके अनुसार भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र हो गया था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, अन्यथा मेरे विरोधी बता दें, एक सेकुलर देश जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाए, दैट टू बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां हज सब्सिडी मिलती हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम की परंपरा हो। इसलिए मैं कह सकता हूं, संविधान की रक्षा और संविधान की गरिमा जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में नेस्तनाबूद हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करने में इस निर्णय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा, महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में
जाति वर्ग मजहब के बियॉन्ड जाकर यह निर्णय मील का पत्थर और जुगांतकारी साबित हुआ है। The present SC verdict was in response to the plea by a petitioner, Muhammad Abdul Samad, who had filed a case in the top court after he was directed to pay interim maintenance to his divorced wife under Section 125, wherein the two-judge bench noted that the secular law under Section 125 CRPC would prevail over the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act enacted by Congress government in 1986.